100 मर्ज की एक दवा विदेश यात्रा। समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, मगर जवाब भी है। विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विलायत की यात्रा पर चले गए हैं। 2 दिन जाएंगे ब्रिटेन और 2 दिन जाएंगे मालदीव्स, यानी कि 4 दिन देश की समस्याओं से दूर। ट्रंप ने 25वीं बार देश का अपमान किया। हमारे सामने बिहार की समस्या मुंह बाहे खड़ी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लगता कि इन सवालों का जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, वो लगातार हल्ला बोल रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने आज बिहार विधानसभा में एक बार फिर बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ आवाज बुलंद की। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके सामने ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 दिन ब्रिटेन और 2 दिन मालदीव्स की यात्रा पर निकल रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है जब वो विदेश यात्रा पर निकलते हैं। वो उनका एक पुराना बयान है ना, घर में शादी है, पैसे नहीं है। याद है आपको? सुनिए। घर में शादी है, पैसे नहीं है। उसी तरह से देश में समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, सवाल हैं, मगर जवाब नहीं है। यही हो रहा है दोस्तों। ट्रंप ने 25वीं बार देश का अपमान किया, मगर नहीं साहब, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आखिर क्यों। वो ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसका जवाब ट्रंप दे चुके हैं, और जब ट्रंप कुछ कहते हैं तब प्रधानमंत्री उसके जवाब में कुछ नहीं कहते हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है। रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा। डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, लगता है बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि दरअसल ये बवाल हुआ क्यों है। क्योंकि ट्रंप ने 25वीं बार यह कह दिया है कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने हमें पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र है। और दूसरी तरफ दूसरी बार उन्होंने कहा कि 5 फाइटर जेट्स गिरे। क्या प्रधानमंत्री को इस सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहिए? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. And I stopped it.
दूसरी तरफ आज बिहार विधानसभा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले मुद्दे को लेकर भी जबरदस्त बवाल हुआ दोस्तों। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के, या ये कहा जाए भाजपा गठबंधन और तेजस्वी यादव आमने सामने थे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि गरीबों का हक उनसे लिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने पलटकर कहा कि तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार के पास सवालों का जवाब नहीं है, तो सामने वाले को बच्चा बता देना। सुनिए तेजस्वी यादव ने अपनी बात किस तरह से रखी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो? और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। दूसरी तरफ दोस्तों, इस वक्त बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है उसकी गूंज बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सुनाई दे रही है। आज दिल्ली में देखिए राज्यसभा में क्या नजारा था, क्योंकि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए। सच कहा जाए तो विपक्ष इस पर रोक लगाना चाहता है और विपक्ष के लिए अहम तारीख 28 जुलाई है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। देखिए राज्यसभा में क्या नजारा था। should be reconsidered and that should be withdrawn by the government of India. Thank you, sir. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. The House will meet at 12 noon today. तो एक तरफ तेजस्वी यादव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विधानसभा में सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस मुद्दे को थामे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र के सवालों का जवाब आज तक नहीं दिया गया है और अब आपके सामने हालात बिहार को लेकर हैं। यानी कि जो महाराष्ट्र में हुआ एक अलग अंदाज में उसे बिहार में दोहराने की कोशिश की जा रही है। राहुल पूछ रहे हैं आखिर क्यों? सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा है और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में,
और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। भारतीय जनता पार्टी इसे गुंडागर्दी बता रही है, हुलिगनिज्म बता रही है। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह, वो गिरिराज सिंह जो सत्ता से सवाल करने वालों को बात बात पे पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी ये सवाल पूछ रही कि इस मुद्दे पर आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता क्यों बनी हुई है। एक प्रक्रिया जिसकी पारदर्शिता पर सवाल है और ये बात सब स्वीकार करते हैं। भाजपा उसे स्वीकार करे ना करे, मगर कम से कम दिख रहा है। हमने पत्रकारों की रिपोर्ट्स में देखा है जो जमीन पर मौजूद हैं। तो आरजेडी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर भाजपा क्यों प्रवक्ता बन रही है चुनाव आयोग की। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज झा। नहीं, सीधी बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे, और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सर, अभी तक जो सत्ता पक्ष वो कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग नहीं है, जिनका 2 जगह उनका ही नाम एलिमिनेट। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया है क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जनता को विपक्ष के दोहरे मापदंड को देखना चाहिए। किसानों को लेकर चर्चा होनी थी, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, मगर विपक्ष की वजह से वो नहीं हो पाए। चर्चा होनी चाहिए मगर विपक्ष को उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान। इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे।
गांव के थे, प्राकृतिक आपदा पर सवाल था, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं दोस्तों कि आखिर गरीब इतने सारे दस्तावेज कहां से लाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, ये ऐसी बातें हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। ट्रंप ने 25वीं बार जो कहा सो कहा, मगर धनखड़। उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार के चाटुकार पत्रकार बता रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया क्योंकि वो लगातार सरकार के लिए शर्मिंदगी भरे हालात पैदा कर रहे थे। तो ये कौन से शर्मिंदगी भरे हालात थे, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश कैसे रह सकते हैं? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। और अगर विपक्ष इसको लेकर संसद में बाधाएं पैदा कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं सामने नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए विपक्ष पूछ रहा है कि इतने प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, उन सवालों के जवाब नहीं, और जहां प्रॉब्लम साक्षात दिख रहे हैं वहां पर आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। हम निरंतर मांग कर रहे हैं, चर्चा की इस पर मांग कर रहे हैं संसद में, लेकिन वो मांग स्वीकार्य नहीं हो रही सरकार को। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, रूलिंग पार्टी देती, और जब हम भाजपा पे हमला बोलते हैं जवाब चुनाव आयोग से आता है। तो ये एक अनोखी परंपरा शुरू हुई है। और ये एसआईआर कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। और जैसे मैंने कहा, हर सवाल का एक ही जवाब है, विदेश यात्रा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बहुत ही खूबसूरत जगहों पे गए हैं। मालदीव्स गए हैं, ब्रिटेन गए हैं 4 दिन के लिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम सिरदर्दों का उनके पास समाधान मिल गया है। मगर जब वो यहां पर भी रहते हैं दोस्तों, तो सदन में आते कहां हैं, सवालों के जवाब कहां देते हैं। और जैसे मैंने कहा, आपके सामने बड़े बड़े सवाल हैं। जगदीप धनखड़ का सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप जिसने 25वीं बार भारत का अपमान किया, और फिर ऑफ कोर्स बिहार के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो एक अलग मुद्दा है। और इसमें तो मानो भाजपा चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, इस देश के लोकतंत्र पर सवाल बने रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।